पाकिस्तान में कैसे महंगाई बम फूट रहा है और फूट चुका है, वो अपने दर्शकों को कुछ आंकड़ों के जरिए बता देते हैं। पाकिस्तानी रुपया कैसे अब लोगों की जेबों से निकल रहा है और पाकिस्तानी रुपए में ये जो खाने पीने के जो बेसिक चीजों के दाम है वो कैसे हैं। 22 अप्रैल और 4 मई, इसमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, आटा 90 का था तो 120 का हो गया, ये पर केजी के दाम हम बता रहे हैं। अदरक यहाँ पर 550 का था जो कि 600 का हो गया है। घी जो कि 2500 का था उसके दाम भी बढ़ गए हैं। चीनी 150 की थी 180 की हो गई है। चिकन 750 का था तो ये 800 का हो गया है। नींबू 800 रुपए का था तो 900 का हो चुका है। ये जो दाम जितनी तेजी से बढ़े हैं, घी 2500 से सीधा 2800 हो गया, नारियल का तेल 1200 से सीधा 1300 का हो गया। ये जो दाम है ये कुछ ही दिनों के अंदर बढ़ गए हैं, यानी 22 अप्रैल से 4 मई आप अंदाजा लगाइए कि करीब 10 से 12 दिनों में इतने ज्यादा दाम बढ़ जाना, ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ी चिंता की बात है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो उन लोगों के लिए है जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं, जो गरीब तबके से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, या फिर जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना अपने घर का खर्चा चलाते हैं। ऐसे में नींबू, अदरक, घी, नारियल तेल, आप ये सोचिए बहुत बेसिक चीजें हैं, आटा, चावल, चीनी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनके दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। अगर आप फल फ्रूट लेने चले जाएं, चिकन मटन लेने चले जाएं, घी लेने चले जाएं, तो इनके दाम तो लगातार आसमान छू ही रहे हैं। लेकिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन चीजों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अंडे के दाम बढ़ गए हैं, दूध के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में काशिफ मीर जी, बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी? कुछ ही दिनों के अंदर दाम अगर इतने ज्यादा बढ़ जाएं तो इंसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा? देखिए, ये सारे जो दाम हैं ये आपके पास बड़े हैं आपके स्टूडियो के अंदर। मैं जहाँ पे इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैंने ऐसी कोई महंगाई नहीं देखी। मैं परचेज ये खुद करता हूँ। ये सारे आपके स्टूडियो की कारस्तानी है, आप अपने जो फैक्ट्स हैं वो पेश करते हैं। ये जो ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं साथ, एक बात बताओ, इन्होंने कारगिल जंग इन्होंने कारगिल जंग लड़ी हुई एक बात बता देती हूँ आपने स्टूडियो वाले दाम बता दिए ना। एक बात बता देती हूँ आपको, अभी ये जो प्राइस लिस्ट है ना, मैं सोच रही थी कि मेरी टीम ने ये प्राइस लिस्ट इतने कम क्यों रखे हैं, मतलब आटे के दाम इसमें कम दिख रहे हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, इससे पहले एक पाकिस्तानी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने आटे के दाम को लेकर कुछ बहस मुझसे की। मैंने स्टूडियो में बैठे बैठे गूगल किया, गूगल तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में चलता है ना, आपके यहाँ भी चलता होगा। गूगल में मैंने पाकिस्तान में आटे के दाम देखे तो वहां पर 160 से 200 रुपए पर केजी था। मुझे लगा कि मेरे तो मल्टीग्रेन इस्तेमाल होता है, जरा देखूं तो कि पाकिस्तान में मल्टीग्रेन कितना है। आप यकीन जानेंगे, मल्टीग्रेन जिसमें 9 तरह के अनाज मिले हुए थे, 1875 रुपए का 5 किलो था, यानी 375 रुपए का 1 किलो। मेरे तो होश उड़ गए देखकर कि पाकिस्तान में इतना महंगा अगर आटा है तो लोग क्या खाएंगे। आटा तो बहुत बेसिक चीज है, गरीब घर में बन रहा है, अमीर घर में बन रहा है, मध्यम वर्ग में बन रहा है, और आप कह रहे हैं कि स्टूडियो के दाम है। गूगल भी झूठ बोल रहा है क्या? देखिए ना, आपका गूगल आपकी मर्जी ना। मेरा गूगल नहीं है, मेरे घर का गूगल नहीं है। देखिए बात सुन लेना, मेरा ताल्लुक बेसिकली रावलाकोट से है, आजाद कश्मीर से है। वहाँ पे 50 रुपया फी किलो आटा मिल रहा है। मैं इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पे मुझे 90 रुपए का आटा मिल रहा है। आपका गूगल आपको 200 रुपए का बताए, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। मेरा सवाल आपसे ये है, काशिफ जी और पूछ लें, मल्टीग्रेन आटा कितने का है बता दीजिए। मैंने खरीदा नहीं है इसलिए मैं बता कोई नहीं सकता। ओके, वैसे 90 रुपए किलो है। एक काम करूंगी, जब शो खत्म हो जाएगा गेस्ट टीम से कहूंगी कि आपको कॉल करें अलग से और आपसे पूछ ले प्राइस लिस्ट क्या है। आप कह रहे हैं स्टूडियो में बैठे बैठे, हम लोग तो गूगल से ही देखते हैं। नहीं, उसके लिए बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए गेस्ट को ना बताएं, उसका आसान तरीका ये है कि आप किसी भी रावलपिंडी जो कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर प्राइस, अच्छा ये बताइए 4 मई को खरीदा था क्या आपने, जब लास्ट टाइम खरीदा होगा? काशिफ जी, आप जो 90 रुपए का बता रहे हैं ना, अपडेट होगी वो उठा बात नहीं सुन रहे हैं। आटा ऐसी चीज होता है ना, लेकर लोग रख लेते हैं घर में, रोज रोज आटा खरीदने नहीं जाते। वो तो बिल्कुल मजदूर वर्ग होते हैं जो रोज या फिर हर दूसरे दिन खरीदें। आपने 22 अप्रैल या उससे पहले खरीदा होगा 90 रुपए किलो, ये प्राइस लिस्ट मुझे दिख रही है। लेकिन आज चूंकि 5 मई है तो 4 मई तक के रेट है। ये 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गया है। कोई प्राइस लिस्ट आपने किसी मजिस्ट्रेट की, किसी डिस्ट्रिक्ट की लगाई होती है ऑफिशियल, तो मैं आपका मान लेता। आप गूगल से डाटा उठाते हैं, गूगल आपका मर्जी, आपकी बात खत्म हो गई ना। यानी गूगल भी हमारा गुलाम है, ये भी अच्छी बात है। एग्जांपल देता हूँ, गूगल मतलब हमारा गुलाम है। ठीक है, आप एग्जांपल दे। मैं आपको देखिए ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 20 रुपए का अंडा खरीदता हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। चिकन में 360 रुपए पर केजी खरीदता हूँ। अब आपके पास उसका फिगर 600 रुपया लिखा हुआ है, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता ना कि आप 600 रुपया चिकन पर केजी क्यों लिख रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता ना, मैंने परसों खरीदा तो मैंने 360 रुपया पर केजी खरीदा। अब आप जाने, आपका स्टूडियो जाने, आपकी टीम जाने, आप जो मर्जी डाटा चलाएं। हो सकता है दुकान वाला आपका जान पहचान वाला हो, वो कंसेशन आपको अलग से दे रहा हो, डिस्काउंट दे रहा हो।
चले ये रिश्तेदार ही खातन निभा ये रहा काम हूँ। निकाल लेती हैं। मैं बेसिकली गुफ्तगू करना चाह रहा था ब्रिगेडियर हाँ। साहब से, चूंकि उन्होंने कारगिल की जो जंग है वो लड़ी है, जिस तरह से वो बता रहे थे। ब्रिगेडियर साहब को शायद याद हो कि इन्होंने एक अदराश हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल भी सामने आया था, जो कारगिल जंग के जो फौजी थे, अफसर थे, जो शहीद थे, उनके लिए भारतीय गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया था। इनको शायद यकीनन याद होगा, वो फ्लैट्स भी थे, सारा कुछ था। 2011 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था कि आपके आर्मी के जनरल्स ने, आपके अफसरों ने, वो पूरी की पूरा जो शोधा, आपके भारतीय जो शोधा थे, फौजी थे, उनकी वो जमीनें खा ली, उनके फ्लैट खा लिए। इतना बड़ा स्कैंडल था कि अरबों रुपए का स्कैंडल था। आपके फौजी खा के भाग गए। क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी की आपने? क्यों आप भारतीय फौज के जो शोधा है उनके नाम के ऊपर जमीनें बनाते हैं और खाते हैं? आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। देखें, जब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो आपकी 3 उंगलियां 4 उंगलियां अपनी तरफ ही होती हैं। जब आप ये कहते हैं तो फिर आपको खुद भी तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तानी आपके फौजी आर्मी भी जिस करप्ट हैं। तरीके से कंपनियां बना रही है, कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो गई है, ये तो पूरा विश्व जानता है। और पाकिस्तान में बैठे हुए अगर आप ऐसे उंगलियां उठा रहे हैं तो मुझे वाकई बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि स्पेशली कई शो कर चुके हैं हम इस बात पर कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज न सिर्फ हुकूमत में आना चाहती है बल्कि नोट छापने की मशीन बन जाती है। ब्रिगेडियर दत्ता मुझे लगता है जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए कासिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक स्कैंडल हुआ था, लेकिन इसमें भारत ने एकदम एक्शन लिया है। उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं कई लोगों को, और भारत ने ये भी आदेश दिए थे कि जितनी मंजिलें ज्यादा बनाई गई हैं उनको ढाया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इरेगुलरिटीज नहीं पाई गई थी, यकीनन पाई गई थी, और लोगों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। सीबीआई इंक्वायरी चली थी, उस पर केस चल रहा है, क्योंकि लीगल एक्शंस या प्रोसीजर्स में टाइम लगता है। तो भारत में करप्शन के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, और वो भी जो फौज के अगर कोई अफसरान हैं तो हमारे यहाँ इसको बड़ी सीरियसली लिया जाता है और उसमें एक्शन चल रहा ब्रिगेडियर है। साहब देखें, ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान में भी ना आपने आईएसआई चीफ जनरल फैज का नाम भी सुना होगा। या जनरल फैज किस लिए अंदर हैं? जनरल फैज इसलिए अंदर हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी से करप्शन का उनके ऊपर एलिगेशन था, उनके खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और आपको पता है कि उनके खिलाफ अभी क्या कार्रवाई चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब कोई ऐसा कुछ स्कैंडल सामने आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर हम अपने फार्मर डीजी आईएसआई को नहीं छोड़ रहे तो बाकी तो आप दर्जनों लोग होंगे, स्कैंडल बनते हैं। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि किसी इदारे के ऊपर अच्छा, जो इस टाइम इल्जाम लगाना पर अलग जब चीज है। भारत हमला कर सकता है, जो इस टाइम पर इस्तीफे दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ होगा क्या? देखें, बात सुने, ये तो अब आप अपनी फौज की तरफ देखें। आपकी नॉर्थ कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनसे आपने इस्तीफा ले लिया, एक को आपने उधर ट्रांसफर कर दिया, रहा कि आपने ऊपर की टीम अगर किसी केस में कोई नाम आ जाए, सुनिए ना काशिफ मीर जी, मैं पूछ रही हूँ, लड़ाई के डर से जो पाकिस्तानी फौजी या अलग अलग रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं या इस्तीफा देने की तैयारी में हैं, उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? बाकी जो जिन केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत से केसेस सामने आ जाते हैं, जांच चला करती है, और ये हर मुल्क में होता है। ये देखे ना, ये बड़ी दिलचस्प आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक जो जूनियर सिपाही है ना, उससे लेके पाकिस्तान के जनरल तक, ये नौकरियों के लिए, तनख्वाहों के लिए फौज में नहीं जाते। ये अब दुश्मन से लड़ने के लिए, अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए, अपनी सरजमीन ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। पता है क्यों? शहीद होने के लिए ये फौज में आते हैं। अरे सुनिए ना, शहीद होना या फिर देश की सेवा करना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप बलूचिस्तान चले जाए ना, जहां पर बहन बेटियां ये कहती हैं कि हमारे दुपट्टे खींच लेते हैं, ये हमें सरेरा उठा लेते हैं, हमारे साथ बदसलूकी होती है, हमारे रेप होते हैं। बलूचिस्तान की हकीकत ये है। पीओके में चले जाइए, वहां पाकिस्तानी फौज की कोई इज्जत नहीं, वहां भी वो बहन बेटियों के साथ क्या, लोगों के साथ क्या 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 करते हैं, आप सच्चाई वहां जाकर पूछिए ना। ब्रिगेडियर दत्ता, भारत और पाकिस्तान में ये इस मामले में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। यहाँ भारत में सेना को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, अपने सराखों पर बिठाया जाता है, और पाकिस्तानी फौज जो अपने मुल्क में अपनी इज्जत नहीं करवा पा रही, हाँ, इज्जत लूटने के लिए जरूर उसका नाम सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप ही देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि आईएसआई के जो जनरल फैज हमीद, उन पे मुकदमे चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो इमरान साहब के क्लोज थे।
तो वो ऐसा नहीं है। आप देखिए असीम बाजवा, जिनके बास्को कंपनी चल रही है अमेरिका में, इतनी बड़ी फूड चेन चला रहे हैं। आप कमर बाजवा देखिए, जो पहले चीफ थे, वो उधर के आपके यहाँ डॉन में या कई और इस तरह की खबरें शाया हुई थी कि साहब कैसे ओवरनाइट वो इतने अमीर हो गए, या उनकी डॉटर इन लॉ इतनी अमीर कैसे हो गई। तो हमारे यहाँ तो एक आध अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट आता है तो उसको बड़े सीरियसली लिया जाता है। लेकिन आपके यहाँ तो बिल्कुल देखिए 90% तो तिजारत जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चला रही है। ये यूक्रेन को भी आपने जो असला बेचा उसका पैसा पाकिस्तान आर्मी ने रख लिया, उसको डिफेंस प्रोडक्शन में फ्लो बैक नहीं किया गया। तो वो जो है वो तो सियासत की वजह से उन पर मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, अभी आप बाकी आईएसआई का देखिए, आप जो सरबराह होता है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बड़े क्लोज होता है। और असीम मुनीर और ठीक है, अब मेरे पास टाइम की कमी है। आप सभी का, आप दोनों का ही शुक्रिया, ब्रिगेडियर दत्ता जी और काशिफ मीर जी, आपका भी शुक्रिया।